Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to study the regions of shadows along with the reflection of light. So basically हम लोग थोड़ा बहुत जो regions हैं उसके बारे में हम लोगों ने last lecture में discuss किया था. We have studied the shadows, how to the things we needed to make a shadow and to know the essential of a shadow, parts क्या होते हैं, reason क्या होता है कि भाई shadow form ही क्यों होती है, राइट ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रीजन्स कि भाई जो रीजन्स हमें मिलते हैं, ठीक है, जो शैडो के रीजन्स होते हैं वो किन कंडीशंस पर हमें मिलते हैं और कब कब कौन सा रीजन हमें मिलता है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे अलोंग विद अ फिनोमेना नोन एज रिफ्लेक्शन. एंड उसके बाद हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स देखेंगे जो कि हमें बिल्कुल पता होने चाहिए, जैसे कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब बातें हम लोग देखने वाले हैं. उसके बाद मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी, ठीक है, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम अपने आसपास की चीज़ें कैसे देख पाते हैं जबकि लाइट इनविजिबल होती है, राइट ये चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड यू ऑल नो दैट वी डील विद द ओलंपियाड्स एंड योर स्कूल एग्जामिनेशन. So basically 6th, 7th, 8th Olympiads, NTSC, NSCGS, PRMO along with your school examinations we are going to study for that. Alright, तो ये है क्लास 6 किस लिए, ठीक है. तो मैं आपको पहले बता दूं, if you want any DPP or study material you can access them through our telegram channel. You can write the code TTB06 and then you can join the channel. You can access all the DPPs and study material and definitely then only you can get what you need, right. जो आपको information चाहिए होती है वो आपको मिलेगी. These lectures are free for everyone, so make sure that you do share with them, ठीक है. सभी बच्चों से share करना है तुम्हें ताकि क्या हो, सभी बच्चे पढ़ सके. Now you can see the people behind me, these are the people, this is a team, also I'm also a part of this team and we are providing you the content or you can say the quality lectures for you all, जिससे कि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड्स के लिए भी तैयारी कर सकें, राइट. आपको अभी से क्या करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है बट हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है. मतलब स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, लिटिल बिट ऑफ इट एक्स्ट्रा, और हमें डीपली पढ़ना है, हमें समझना है, ठीक है, हमें ऐसे रट्टू तोता नहीं बन रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग जो आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इतने सारी चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. बेसिकली वी आर कवरिंग दी साइंस एंड द मैथमेटिक्स ओलंपियाड. So we are making you able to crack both of them. If you are interested in science, you can go for science Olympiad. If you are interested in maths, you can go for the mathematics Olympiad. But the thing is, you should go for any Olympiad. You should try at least, right? तुमको try करना चाहिए that कि हम crack कर पाते कि नहीं. Just यूज़ योर फुल पोटेंशियल, राइट. अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करो, जितना हो सकता है उतना करो, लोड नहीं लेना है बट हमें कोशिश बहुत अच्छी करनी है. ये चीज़ हमें सबसे पहले याद रखनी है और इसी कोशिश में आपकी हेल्प करने के लिए वी आर हियर so that we are providing you the lectures, the free lecture for everyone. So make sure that you do share it with everybody, every friend of yours and every classmate, right, so that these lectures are reach up to whole people and they can study from these and they can crack the examination along with you. You will be so much happy if your friends do that, right. So that is the most important thing. पता है हमारे friends को भी help करना चाहिए. अब देखो ये जो चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. अगर तुम चाहो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो. तो देखो ये जो लेक्चर्स हैं दीज आर फ्री फॉर एवरी वन, राइट. बट इफ अ स्टूडेंट, इफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट वॉन्ट्स टू गो फॉर अ पर्टिकुलर थिंग लाइक ही इज टोटली सीरियस अबाउट दीज, राइट, तो वो क्या कर सकता है, वो हमारा पैकेज ज्वाइन कर सकता है. उसके लिए द स्टूडेंट नीड्स टू गो ऑन द वेबसाइट www.talkingtextbooks.in. जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे यू विल बी गेटिंग टू टाइप ऑफ पैकेजेस, फुल पैकेजेस इन द टेस्ट सीरीज. तो फुल पैकेज के अंदर सब कुछ होता है जो कि एक यू कैन से एक स्टूडेंट को चाहिए होता है. द मिनिमम थिंग्स ही रिक्वायर टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन. फोकस्ड मटेरियल, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड फोकस्ड मटेरियल आपको मिलने वाला है. उसके बाद लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वन जो कि फ्री है सबके लिए, सो आपको भी मिलने वाली है. होमवर्क सबमिशन फीचर, यू विल बी डूइंग द होमवर्क एंड यू विल बी रीचिंग आउट टू अस टू सबमिट इट. You will be doing the thing, right. आपको मेहनत करना होगा and then you will be attempting the quizzes.
bi-weekly quizzes, that is twice a week, and then you will be getting a periodic test papers, you will be solving that and you will be cracking the examination. That is the main thing. Periodic test papers आपको ये बताने वाले हैं कि जो final examination के लिए जिसको आप सोच रहे हैं, ठीक है, final examination जिसको fight करने की आप सोच रहे हैं, वो exam कैसे आता है, किस pattern पे based आता है, आपको उससे पता चल जाएगा, ठीक है. Either you can join this or you can join a test series if you are interested in only testing कि भाई मैं तो खुद से पढ़ सकती हूँ but I need a testing, so you can do that. You can join the test series. You will be getting the periodic test papers, bi-weekly quizzes along with the lectures, video and the live classes. All right, and if you are serious about buying them, you can use my code CYLive. So if you use my code CYLive, you will be getting a 30% discount. Also, if you have any query regarding these, how they are going to benefit you, or even why you should consider them, call us on the number 919549041111. Alright, so you can call us on this number and all your queries will be resolved, and definitely you will be knowing more about these things, how they are going to benefit you and all. Alright, so make sure you call us so that we will be reach out to you. Alright, now see the promise time. So basically you need to promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. Revision is the most important thing. Remember it, revision is the most important thing. And if you do not revise, then you are not able to go becoming a smart student, right? So make sure you revise your things every single day, just 15 minutes a day, and that's it. Alright, बस आपको 15 minutes a day revise करना है, and that would be it. Alright, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस रिवाइज करते चलना है, ठीक है. पुरानी चीज़ें भूलने नहीं है, बस इसके लिए हमें इंश्योर करना है. Alright, चलो अभी हम देखते हैं हमारा लेक्चर. So regions of shadow and reflection of light. Today we are going to study this. Alright, we will be studying all such things. Now देखो जो inner topics हैं हमारे जो आज हम देखने वाले हैं. Let's talk about that. Regions of shadows. Alright, we will be talking about the regions. What are these? Alright, along with how they are going to form. Formation of shadow कैसे form होने वाले हैं? Those regions कैसे form होने वाले हैं? Reflection of light. We will be looking forward to that. General terms, I told you ये भी हम लोग देखने वाले हैं. Laws of reflection, उसके बाद हम देखने वाले हैं laws of reflection. जैसे हम सारे laws follow करते हैं, right? वैसे ही light भी laws follow करती है, and those laws are known as the reflection laws of reflection. Alright, तो वो भी हम लोग study करने वाले हैं. That is the most important thing. अब हम अपना lecture start करते हैं. Now on your screen, as you can see here, there are the two regions of shadow. तो देखो बच्चों, ये जो आपके सामने टू रीजन्स हैं, दीज टू रीजन्स आर द रीजन्स ऑफ अ शैडो. इसका मतलब जब शैडो बनती है, एक्चुअली में जब आपको शैडो दिखाई देती है, सो हो सकता है कि आपको ना पता चले, बट फिर भी उस शैडो के अंदर दो रीजन्स होते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रीजन और तुम्हें उसका बाउंड्री दिखाई देगा, नहीं, वो कुछ ब्लरी टाइप में होते हैं, ठीक है. तो हमें दो ऐसे, अगर देखो खुद से तुम पहचानना सीख जाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम पहचान सकते हो दीज टू रीजन्स. नंबर वन रीजन इज द अम्ब्रा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अम्ब्रा. अब ये जो होता है रीजन, वो टोटल डार्कनेस का रीजन होता है. मतलब उसके अंदर हम बोल सकते हैं बहुत ही डार्क शेडो बना है ना. तब जब हम बोलेंगे तो वो कौन सा रीजन हो जाएगा, वो अम्ब्रा रीजन हो जाएगा. और जनरली ये जो अम्ब्रा रीजन है, मतलब टोटल डार्कनेस वाला रीजन है जो, वो रीजन कब मिलता है, मतलब हमें टोटल डार्क शैडो कब मिलने वाली है, वो तब मिलती है जब पॉइंट सोर्स होता है, मतलब लाइट कहीं पॉइंट से आ रही होती है. यू कैन से फैल नहीं रही होती है, बट इट इज कमिंग आउट फ्रॉम यू कैन से अ पॉइंट साइज होल और समथिंग, ठीक है. तो उस टाइम पर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिग बट द लाइट सोर्स इज सो स्मॉल, एंड एट दैट टाइम आपको जो शैडो मिलने वाला है, that shadow will be the total dark shadow, ठीक है. अब वो जो शैडो, जो टोटल डार्क शैडो है, एक्चुअली में आपको कैसे मिलेगी, वो कब मिलने वाली है, जब आपके पास पॉइंट सोर्स होगा. लाइट का सोर्स है, लाइट तो आनी जरूरी है, राइट.
लेकिन वो लाइट कहाँ से आ रही है, एक पॉइंट साइज सोर्स से आ रही है, ठीक है। पॉइंट साइज सोर्स मतलब एक बहुत ही छोटी सी जगह से लाइट आ रही है, ठीक है, और वो किसी एक ऑपिक ऑब्जेक्ट, एक बड़ी ऑपिक ऑब्जेक्ट, ज़्यादा बड़ी नहीं बट पॉइंट साइज से तो थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, तो साइज में बड़ी होनी चाहिए ऑपिक ऑब्जेक्ट, वो अगर बीच में हो तब जो शैडो बनता है दैट शैडो बहुत ही डार्क होता है, और वही जो शैडो हुआ वो ही क्या हो जाता है, अम्ब्रा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा शैडो जो बहुत डार्क हो, ठीक है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द अम्ब्रा रीजन ऑफ दैट शैडो, ठीक है। दो रीजन्स क्रिएट होते हैं, शैडोज आर शैडोज, बट शैडोज में भी यू कैन गेट अ लाइटर शैडो, यू कैन गेट अ डार्क शैडो, और मे बी यू कैन कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो देखो, whenever you get that dark shadow you are talking about the umbra region, ठीक है, it is the evenly dark part of a shadow, ठीक है, it is the evenly dark part of a shadow, remember this, umbra is dark dark dark, ठीक है। umbra means shade in Latin, actually में Latin word है umbra, और उसका मतलब क्या होता है, shade in Latin, ठीक है। अब देखो सेकेंड वन क्या है, पेनम्ब्रा। ये जो पेनम्ब्रा होता है एक्चुअली ये डार्क नहीं होता है, ये लिटिल बिट ऑफ लाइट होता है, शैडो तो होगा, ये बात हमें पता है, शैडो होगा, बट देयर वुड बी पार्शियल लाइट, और जब पार्शियल लाइट वहाँ होती है ना तो वो टोटल डार्क नहीं होता है, वो लिटिल बिट ऑफ यू कैन से फजी होता है। जैसे हम बोले कि जो शैडो है वो टोटल डार्क होने की बजाय लिटिल बिट ऑफ यू नो, जैसे आपको कुछ दिख सकता है, इट कुड बी लाइक लिटिल बिट, नॉट डार्क ब्लैक, बट लिटिल बिट ऑफ यू कैन से little bit of light is falling on that part of that shadow, and due to that part you will be getting a fuzzy shadow. Fuzzy means not very not very sharp, you will be getting a little bit of blurriness inside that, ठीक है। तो तब जो शैडो का रीजन तुम्हें दिखेगा दैट वुड बी द यू कैन से पेनम्ब्रा, और जनरली दिस पेनम्ब्रा जनरली इज द आउटर रीजन। जब कभी भी आपका शैडो फॉर्म होता है ना, आप क्या करना, आप अगर आज ही पॉसिबल हो तो ठीक है, आज तो नहीं हो पाएगा, कल आप क्या करना, मॉर्निंग में या फिर ऐसा करना 11-12 बजे के आसपास क्या करना, बाहर धूप में जाना, ठीक है, और अपनी शैडो को गौर से देखना, ठीक है, जो भी तुम्हारा शैडो बन रहा होगा, इट वुड बी अपोजिट साइड, सन अगर आगे से आ रहा है तो शैडो पीछे बनेगा, सो टेक अ टर्न, सी योर शैडो, ऑब्जर्व योर शैडो कैसी बन रही है, यू विल बी सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्लरनेस इन द आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री में आपको लिटिल बिट ऑफ ब्लरनेस दिखाई देगा, ये जो ब्लरनेस आपको दिखाई देगा दैट इज अ रीजन नोन एज द पेनम्ब्रा रीजन, ठीक है, दैट वुड बी द पेनम्ब्रा, लिटिल बिट ऑफ हेजी, हमें डार्क शैडो नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों नहीं मिलेगा, बट यू विल बी गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ पेनम्ब्रा, ठीक है। तो आउटसाइड में एवरी सिंगल टाइम देयर इज द पेनम्ब्रा रीजन, ऑलराइट, जब कभी भी तुम्हें ऐसा फजी शैडो मिल रहा होता है, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन यू विल बी गेटिंग दैट, ठीक है। और इनसाइड पार्ट जो होगा आपका ही शैडो का जो इनसाइड पार्ट होगा दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द अम्ब्रा, द टोटल डार्कनेस पार्ट, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, जब कभी भी हमें एक एक्सटेंडेड सोर्स मिलता है, एक्सटेंडेड सोर्स मतलब ये अब छोटा सोर्स नहीं है, बड़ा सोर्स है, जस्ट लाइक अ सन, और यू कैन से जस्ट लाइक अ बल्ब, ठीक है, वो एक एक्सटेंडेड सोर्स है, और यू कैन से अ ट्यूब लाइट, ठीक है, अ टॉर्च, तो ये जो सोर्सेज हैं ये एक्सटेंडेड सोर्स है, एक्सटेंडेड मतलब बड़े सोर्सेज है जिनमें से लाइट आ रही है, बट दे आर नॉट पॉइंट साइंस लाइक दैट वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स है और तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, अब इस केस में whenever you will be using an extended source you will be getting both these types of shadows, the regions inside that shadow। अब देखो आउटर पार्ट जो होगा वो पेनम्ब्रा होगा, बिकॉज आउटर पार्ट में यू विल बी गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ पार्शियल लाइट, ठीक है, तो तुम्हें एक हेजी शैडो मिलेगा, नॉट अ टोटल डार्कनेस शैडो, बट जो बीच वाला पार्ट होगा दैट वुड बी टेकन एज द अम्ब्रा, ठीक है, वो क्या होगा, टोटल डार्कनेस पार्ट होगा। तो आउटर बाउंड्री वो किसका होता है, पेनम्ब्रा का होता है, और बाउंड्री भी आपको शार्प नहीं मिलेगा, आपको लिटिल बिट ऑफ कुछ पता नहीं चलेगा वैसे तो आपको शार्प बाउंड्री नहीं मिलेगा, यू विल बी गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ हेजी बाउंड्री ऑल्सो एंड हेजी शेडो द आउटर यू कैन से आउटलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका आउटलाइन होगा दैट वुड बी द पेनम्ब्रा, द लाइटर पार्ट, ठीक है,
और जो डार्कर पार्ट है दैट इज टेकन एज द अम्ब्रा. डार्कर पार्ट इतना भी डार्क नहीं होता कि भाई पूरा ही अंधेरा हो जाए, ठीक है, बट इट इज स्टिल डार्क एज कंपैरिजन टू द पेनम्ब्रा, ठीक है. तो आप ये खुद से डिसाइड आराम से कर सकते हैं. सो मेक श्योर यू डू दैट. कल आप क्या करेंगे, 11-12 बजे धूप में जाएंगे एंड यू विल बी ऑब्जर्विंग योर शैडो. ऑलराइट, दैट्स अ होमवर्क. अब यहाँ देखो, पेनम्ब्रा इज द फजी पार्ट बिटवीन द डार्क एंड द लाइट, ठीक है. वो फजी पार्ट होता है. डार्क मतलब जहाँ आपका इनर पार्ट है शैडो का, और आउटर बाउंड्री जहाँ पे लाइट है, देयर इज नो शैडो. सो डार्क पार्ट और लाइट पार्ट के बीच में देयर इज अ हजी पार्ट, फसी पार्ट, राइट, फजी पार्ट. ऑलराइट, एंड दैट वुड बी टेकन एज द पेनम्ब्रा, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट, इट इज नॉट शेड, it is almost shadow, मतलब it's not total dark but it is little bit of dark, ठीक है. ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत लाइट वहां पहुंच रहा है, ठीक है. सो मेक श्योर यू नोट दीज टू डाउन, ठीक है. इनको फटाफट से नोट करो. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं अब की बार फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो बाय द पॉइंट साइज सोर्स. तो पॉइंट साइज सोर्स से कैसे शैडो फॉर्म होता है, लेट मी टेल यू दैट. देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे व्हाट वी हैव डन इज, अब हम कैसे जो है पॉइंट साइज बनाएं सोर्स को, है ना. अब जब एक लाइट सोर्स है वो तो बड़ा होता है, ठीक है, हमें तो एक्सटेंडेड सोर्स मिलता है हमेशा, बट वी कैन मेक दैट बाय यूजिंग अ कार्डबोर्ड, जस्ट अ कार्डबोर्ड. तो देखो हमने क्या किया, हमने एक कैंडल को लाइट कर दिया है, ठीक है. अब कैंडल की रोशनी चारों तरफ हो रही है, एंड देन व्हाट वी डिड, हमने एक कार्डबोर्ड में छोटा सा होल कर दिया है, ठीक है. हमने उस कार्डबोर्ड को रख दिया है. सो दिस होल जिसके अंदर से कैंडल की लाइट जाएगी, दैट होल विल बी टेकन एज द पॉइंट साइज सोर्स, क्योंकि हमने बहुत ही छोटा होल किया है, ठीक है. दैट कैन बी टेकन एज द पॉइंट साइज होल, ठीक है. और यू कैन से सोर्स ऑफ लाइट. अब देखो यहाँ से क्या होगा, लाइट होल से जाएगी, बिल्कुल जाएगी, एंड लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस बट इन स्ट्रेट लाइंस, राइट. तो देखो इस तरीके से लाइट जा रही है एंड ये है हमारी ऑपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है. दिस वन इज द ऑपिक ऑब्जेक्ट. तो देखो यहाँ से लाइट जा रही है, ऑलराइट, एंड इट इज गोइंग लाइक दिस. यहाँ पर ये मिलेगी, हमें लाइट नहीं दिखाई देगी, बट वी विल बी गेटिंग द शैडो, सो वी कैन मेक अप द लाइट रेज, ठीक है. फिर नीचे से देखो, एक लाइट रे ऊपर से जा रही है, एक लाइट रे नीचे से जा रही है, एंड यू आर गेटिंग डार्क शैडो. सो the thing is, whenever you have a point size object and a large opaque point size source and then a large opaque object, then you will be getting a darker shadow. You can say the umbra part of the shadow, ठीक है. So we will be writing this, when a light source which is point size forms a shadow of opaque object the shadow has dark region, that is umbra region, ठीक है. सो रिमेंबर, हमें अम्ब्रा कब मिलने वाला है, हमें अम्ब्रा कब मिलने वाला है, जब पॉइंट साइज सोर्स हो और कोई ऑपिक ऑब्जेक्ट है विच इज लिटिल बिट बिग, ठीक है. तो अगर ऐसा होता है, अगर कोई पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट है, बिग ऑब्जेक्ट है, नॉट दैट बिग बट लिटिल बिट ऑफ बिग, तो हमें स्क्रीन पे जो शैडो मिलेगी दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी अ डार्क शैडो, दैट वुड बी टेकन एज द अम्ब्रा पार्ट ऑफ द शैडो, ठीक है. सो रिमेंबर, यू विल बी गेटिंग हाउ, अम्ब्रा आपको कैसे मिलने वाला है, आपको ऐसे मिलने वाला है जब आप एक पॉइंट साइज सोर्स को यूज करोगे, कोई भी ऑपिक ऑब्जेक्ट ले लोगे, एंड देन यू विल बी गेटिंग द अम्ब्रा पार्ट, ठीक है. नाउ सी दिस एंड राइट दिस. अब हम क्या करेंगे, पॉइंट साइज की जगह पे एक्सटेंडेड सोर्स को देखने वाले हैं, ठीक है. सो मेक श्योर यू नोट दिस डाउन.
चलो अभी हमने पॉइंट साइज सोर्स देखा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटेंडेड वन. एक्सटेंडेड वन में हमने क्या किया है, दो केसेस होंगे, ठीक है. एक्सटेंडेड वन मतलब बड़ा सोर्स, बड़ी सोर्स जिसमें से लाइट आ रही है, जैसे कि बल्ब एक काफी बड़ा सोर्स हो गया है, वो पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, वो एक बड़ा सोर्स होता है. ट्यूबलाइट बड़ा सोर्स होता है, इवन हमारी कैंडल की लाइट वो भी बड़ा सोर्स होती है, ठीक है. तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्सटेंडेड सोर्स से हम इमेज फॉर्मेशन, शैडो फॉर्मेशन देख रहे हैं. तो शैडो फॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया है, दो अलग अलग केसेस लिए हैं. केस वन जो है वो क्या है, ये केस वन है, व्हेन साइज ऑफ सोर्स इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. हालांकि हमने क्या किया है, एक्सटेंडेड सोर्स लिया है, मतलब थोड़ा सा बड़ा लाइट का सोर्स लिया है, बट वो जो सोर्स है वो छोटा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है. पॉइंट साइज नहीं है, बड़ा सोर्स है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से छोटा है. इन दैट केस क्या होने वाला है, देखो इन दैट केस देखो लाइट रे जाती है, ठीक है, हर एक पॉइंट से दो लाइट रे जाएंगी, ठीक है. देखो ऊपर वाले पार्ट से, जो हमारा लाइट सोर्स का ऊपर वाला पार्ट है, वहां से अगर हम देखें, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना तुम लोग कि बाकी जगह से लाइट नहीं जाएगी. लाइट विल बी ट्रैवलिंग इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में से लाइट जाएगी. बट हमें क्योंकि फॉर्मेशन देखना है शैडो को, तो हमने हमारे हिसाब से कुछ लाइट रेज को चूज किया, ठीक है. और ये जो लाइट रेज चूज की गई हैं वो हमने स्पेसिफिकली चूज किए ताकि हमें सिंप्लिसिटी में पता चल सके, सिंपल आपको क्लियरली समझ में आ सके. दैट्स व्हाई वी हैव चूजन ओनली दीज 4 लाइट रेज, ठीक है. उसके अलावा बहुत सारी लाइट रेज होती हैं जो कॉन्स्टेंटली इस पे फॉल होती हैं, ठीक है. बट अगर मैं सभी को बनाने लग जाऊंगी तो आपको डायग्राम क्लियर नहीं दिखाई देगा. ऑलराइट, दैट्स व्हाई आई हैव डन दैट. अब देखो क्या हो रहा है, लाइट सोर्स के ऊपर वाले पार्ट से दो लाइट रेज निकल रही हैं, ठीक है. अब ये दो लाइट रेज कैसे जाएंगी, ये दो लाइट रेज एक तो ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाएगी, एक ऑब्जेक्ट के नीचे से जाएगी, ठीक है. इसी तरीके से लाइट का जो नीचे, लाइट सोर्स का जो नीचे वाला पार्ट है, वहां से भी दो लाइट रेज जाएंगी. एक लाइट रे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर से निकलेगी और एक लाइट रे ऑब्जेक्ट के नीचे से जाएगी. ऑलराइट, तो हमें इस तरीके से 4 लाइट रेज मिली हैं, ठीक है. देखो लाइट सोर्स के ऊपर से दो रेज जा रही हैं और वो कैसे जा रही हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट के नीचे से, ठीक है. वहीं पर लाइट सोर्स के नीचे से भी दो रेज जा रही हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रही है, एक ऑब्जेक्ट के नीचे से जा रही है, ठीक है. उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है. अब देखो हमने क्या किया है, ए और बी ये दो हमने लाइट सोर्स स्क्रीन्स लिए, नॉट दीज लाइट सोर्सेस, स्क्रीन लिए हैं, ठीक है. ए एंड बी आर 2 स्क्रीन्स. हमने क्या किया, एक स्क्रीन ए ऑब्जेक्ट के पास रखी, बी वाली स्क्रीन ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर रखी है. ऑलराइट, अब देखो क्या हो रहा है, ये जो लाइट रेज हैं हमने क्या देखा, जो ऊपर जा रही है, ऊपर से जा रही है, वो देखो किस तरीके से जा रही है, ठीक है. फिर देखो नीचे से किस तरीके से जा रही है. ऑलराइट, एंड यू विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ डार्क पार्ट. देखो लाइटर दिखाने के लिए हमने व्हाइट दिखा दिया है, बट इट इज नॉट व्हाइट, एक्चुअली इट इज अ पेनम्ब्रा रीजन लाइक द हेजी पार्ट ऑफ द शैडो, ठीक है. तो देखो डार्क कलर का जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये डार्क एक्चुअली कौन सा रीजन है, अम्ब्रा रीजन है, ठीक है, जो कि शैडो के बिल्कुल मिडिल में है. वहीं पर शैडो का जो आउटर बाउंड्री वाला जो पार्ट है, ठीक है, दैट आउटर बाउंड्री वाला जो पार्ट है जो कि व्हाइट कलर से आपको मेंशन किया हुआ है, एक्चुअली में दिस इज द penumbra region, that is you can say the hazy part. It is not white actually, but it is not dark actually, ठीक है. white भी नहीं है, white तो हमने शो किया है so that you can get that, but this is not white actually, this is the hazy part of that shadow. So it is bit of little much, you know, you can say little bit of lighter than the actual dark shadow, है ना. तो देखो आप आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जब ए स्क्रीन पे बात आई तो ए स्क्रीन ऑब्जेक्ट के पास थी, राइट. जब ये ऑब्जेक्ट के पास थी तो यू कैन सी अ स्मॉलर शैडो, छोटी शैडो मिल रही है, ठीक है. स्मॉलर रीजन है अम्ब्रा का और आउटर रीजन है पेनम्ब्रा का, दैट इज स्मॉलर. जैसे ही हमने बी पे रखा स्क्रीन, बी क्या है, इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर है, सो यू कैन सी द बिगर शैडो.
तो मतलब स्क्रीन को हम जैसे जैसे दूर करते जाएंगे ऑब्जेक्ट से, वी विल बी गेटिंग अ लार्ज शैडो, ठीक है, हमें बड़ी शैडो मिलती जाएगी, जिसमें से अम्ब्रा रीजन भी बड़ा होगा और पेनम्ब्रा रीजन भी बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन पेनम्ब्रा रीजन ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट ऑफ ज़्यादा होगा, ठीक है. दैट्स हाउ यू कैन गेट शैडो whenever you have an extended source, but that extended source is actually little bit of smaller with the object, ठीक है. अब यहाँ पे ये कंडीशन हमको पता चली, ठीक है. सो वी विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ द इंफॉर्मेशन. लेट्स राइट दैट डाउन, है ना, हम उसको फटाफट से लिख लेते हैं. तो ये जो चीज़ें हमें मिली, जो ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं, लेट्स राइट दैट. When the size of extended light source is smaller than object, then we get both regions of shadows, the inner part is umbra and outer part is penumbra. ऑलराइट. एक और चीज, जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, मतलब जो स्क्रीन है उसको हम ऑब्जेक्ट से दूर करते जाएंगे, सो वी विल बी गेटिंग अ लार्जर शैडो, जिसका लार्जर अम्ब्रा एंड द लार्जर पेनम्ब्रा यू विल बी गेटिंग. ऑलराइट, तो इसको भी हम लोग लिखने वाले हैं. ऑलराइट, आई एम राइटिंग विद द पर्पल नाउ, है ना, ये भी तुम्हें लिखना है इंपॉर्टेंटली. As we move the screen away from object, we get large shadow having large umbra and penumbra. ठीक है, पर्पल वाला पार्ट भी लिखना है, रेड वाला पार्ट भी आपको लिखना है, ठीक है. दिस इज द वन कंडीशन वी हैव स्टडीड. अब हम नेक्स्ट कंडीशन को स्टडी करेंगे. चलो अभी हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ठीक है. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. देखो अब की बार ये हम बोल रहे हैं, दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है, जो मैं केस बता रही थी आपको. सो दिस इज द सेकेंड केस, दिस वन. तो अब की बार हमने एक्सटेंडेड सोर्स तो लिया है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब की बार जो एक्सटेंडेड सोर्स है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है. वो जो एक्सटेंडेड सोर्स है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो हमें किस तरीके का शैडो मिलेगा, तो आप ध्यान से देख सकते हो. अगेन हम 4 रेज भेजेंगे, ठीक है. एक्सटेंडेड सोर्स के ऊपर से 2 रेज जाएंगी, एक तो ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाएगी, दूसरी ऑब्जेक्ट के नीचे से जाएगी, फिर सोर्स के नीचे से भी 2 रेज जाएंगी, ठीक है, लोअर पार्ट से. एक जाएगी ऑब्जेक्ट के ऊपर से, एक जाएगी ऑब्जेक्ट के नीचे से. एज यू कैन ऑब्जर्व समथिंग, कुछ आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ. ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि अब की बार आपको जो अम्ब्रा पार्ट मिला है वो बहुत छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू दी पेनम्ब्रा. बहुत छोटा है अम्ब्रा, ठीक है. क्यों छोटा है,
बिकॉज हियर द एक्सटेंडेड सोर्स इज बिग दैन द ऑब्जेक्ट। और तुम्हें पता है यही होता है अगर तुम अपने रूम के अंदर, अभी जैसे शाम को तुम क्या करना, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट जैसे कोई प्लेट ले लो, ठीक है, तो एक प्लेट अगर तुम लेकर खड़े हो जाओगे, ठीक है, आप डेफिनेटली लाइट तो ऑन करोगे करोगे, डेफिनेटली लाइट ऑन करना बहुत जरूरी है, लाइक दैट इज द एसेंशियल ऑफ अ शैडो। सो लाइट ऑन करोगे, आप प्लेट लेकर या फिर कोई नोटबुक लेकर खड़े हो जाना, ठीक है, जब तुम खड़े हो जाओगे ऑब्जर्व द शैडो, आपको ज्यादा हेजी पार्ट मिलेगा देन दी एक्चुअल द डार्क पार्ट। डार्क पार्ट आपको बहुत कम मिलेगा बिकॉज जो लाइट सोर्स है वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है, इसी वजह से ऐसा शैडो आपको मिलने वाला है। सो रिमेंबर व्हेनेवर ऑब्जेक्ट से लाइट सोर्स बड़ा होता है तो क्या मिलता है, बहुत ही छोटा अम्ब्रा रीजन मिलता है, और बड़ा वाला जो आपको मिलता है दैट इज द पेनम्ब्रा रीजन। तो आपको फजी शेडो ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू दी डार्कर वन, ठीक है, और वो मिडल में होगा, बहुत ही छोटा पार्ट होगा, है ना। और अगर आप स्क्रीन को दूर लेकर जाओगे तब देखो पेनम्ब्रा कितना बड़ा हो गया, एंड देयर इज सो स्मॉल अम्ब्रा, बहुत छोटा अम्ब्रा हो गया, ठीक है, वेरी स्मॉल अम्ब्रा एंड लार्जर पेनम्ब्रा, ठीक है, दैट इज द मेन कंसेप्ट। जैसे जैसे आप दूर लेकर जा रहे हो अम्ब्रा और छोटा होते जा रहा है एंड पेनम्ब्रा इज गेटिंग लार्जर एंड लार्जर, एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग अ टोटल फजी शैडो इफ यू मूव मोर अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो देयर कैन बी सम केसेस, ठीक है, अब मैं तुम्हें सारे केसेस को रिवाइंड करवा देती हूँ, बट बिफोर दैट यहाँ पर देखो, with a wider light source the shadow becomes fuzzier, also closer the object to the light the larger and fuzzier is the shadow, ठीक है। तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है, अगर आप क्या करेंगे स्क्रीन को यहीं रहने देंगे और ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स के पास लेकर चले जाएंगे तो भी आपको बहुत ही छोटा अम्ब्रा रीजन मिलेगा एंड यू विल बी गेटिंग अ लार्ज फजियर शैडो दैट मीन द पेनम्ब्रा पार्ट, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग लिख लेते हैं जो स्टार मार्क करके लिखा था हमने, एज वी मूव स्क्रीन अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट वी गेट अ वेरी स्मॉल अम्ब्रा पार्ट a very small umbra region and a larger penumbra region. All right, that is the main thing I wanted to tell you. I will be reminding you all the 3 cases we have studied. Note this down first. ऑलराइट, अब देखो, अब मैं तुम्हें क्या करती हूँ, तीनों को रिवाइंड कर देती हूँ। वी हैव गॉट 3 केसेस इन विच वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ शैडो। नंबर 1 जो हमने देखा था वो पॉइंट साइज सोर्स के लिए देखा था, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, एक ऐसे पॉइंट से लाइट आ रही है, ठीक है, एंड यू आर मेकिंग अ शैडो। इफ दैट हैपन्स, अगर लाइट सोर्स पॉइंट साइज हो और किसी ऑब्जेक्ट का शैडो हम लोग देख रहे हो, सो वी गेट द डार्कर पार्ट ओनली एंड वी गेट द अम्ब्रा ओनली, ठीक है। तो ये तो सिर्फ अम्ब्रा का केस हुआ जब द पॉइंट साइज सोर्स है एंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेकेंड केस जो हमने देखा था, अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं लाइट सोर्स को, हम उसको बड़ा कर रहे हैं बट वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, अब वो पॉइंट साइज नहीं है बट वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। इन दैट केस यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ लार्जर अम्ब्रा एंड द पेनम्ब्रा पार्ट सराउंडिंग दैट अम्ब्रा पार्ट, ऑलराइट। And when the extended source is bigger than the object, you will be getting a very small umbra part surrounded by a very big penumbra part, all right। ये जो कंडीशन है, ये जो लास्ट वाली कंडीशन है जहां पे लाइट सोर्स बहुत बड़ा है एंड द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, ये तो मैंने तुम्हें बताया है जो तुम्हें घर पे टेस्ट करना है, ठीक है। सो आज शाम को तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है, तो तुम उसको ट्राई करो
और देखो कि सचमुच में यू विल बी गेटिंग अ रीजन लाइक दिस, तुम्हें कुछ इस तरीके का रीजन मिलेगा, लार्ज पेनम्ब्रा बट अ स्मॉल अम्ब्रा, ठीक है। ये जो है हम लोग कर सकते हैं, ये तुम घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सो देखो एक और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं तुम्हें बता देती हूँ। दोज इम्पॉर्टेंट आर दोज बातें आर इम्पॉर्टेंट टोटली, ठीक है। दैट इज द फैक्ट्स नॉट बातें। देखो द क्लोजर द ऑब्जेक्ट टू द स्क्रीन द स्मॉलर एंड वेल डिफाइंड इज द शैडो। अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन क्लोजर होते हैं तो आपको एक वेल डिफाइंड शैडो मिलेगा, मतलब यू कैन गेट द आउटलाइन, अ क्लियर और अ शार्पर आउटलाइन, ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो, ठीक है। देखो does the size of the umbra become smaller and smaller if the screen is moved farther and farther from the light source and the object। अगर तुम स्क्रीन को बहुत दूर लेके जाओगे, अम्ब्रा पार्ट तो बहुत छोटा होता जाएगा और पिनम्ब्रा पार्ट बहुत बड़ा होता जाएगा। दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग अ शैडो बट द होल शैडो विल बिकम फजियर, ठीक है। तो पूरा पार्ट पिनम्ब्रा ले लेगा, ये चीज हमें देखनी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग थर्ड वन, द वाइडर द लाइट सोर्स द फजियर इज द शैडो। जितना ज्यादा लाइट सोर्स होगा, जितना बड़ा एक्सटेंडेड लाइट सोर्स होगा उतना ही फजियर शैडो होगा, ठीक है। सो दैट कैन बी द थिंग्स जो कि हमें इंपॉर्टेंटली हैं, ठीक है। कैसे कैसे, अगर आप स्क्रीन को पास रखते हो ऑब्जेक्ट के, यू विल बी गेटिंग अ मच क्लियरर एंड अ शार्पर शैडो इंस्टेड, एंड इफ यू मूव अवे द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स यू विल बी गेटिंग मच फजियर, अ लिटिल बिट ऑफ स्मॉल umbra and a larger penumbra region you will be getting that. All right, note this down and then we will be moving forward. All right, now let's move on to the thing। देखो अभी मैं तुम्हें एक important चीज बताती हूँ। This is the answer जो आप अभी देख रहे हो ना अपना स्क्रीन पे, this is the answer of a question and the question is कि हम लोग एरोप्लेन्स और बर्ड्स का शैडो क्यों नहीं देख पाते हैं। लाइट सोर्स है सन, ऑब्जेक्ट है एरोप्लेन और बर्ड, एंड द स्क्रीन इज द ग्राउंड, ठीक है। स्क्रीन इज द ग्राउंड ऑन विच वी लिव, तो हमें क्यों नहीं शैडो दिखता। Let us see the answer of that। देखो shadows are often fuzzy particularly when the surface on which the shadow lies is far from the object casting the shadow। अगर हम स्क्रीन को बहुत 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 दूर कर देंगे, ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत दूर कर देंगे, we will be getting a fuzzier shadow। All right, we will be getting a fuzzier shadow। That means अब देखो एरोप्लेन जब उड़ता है तो कितना ज्यादा ऊपर होता है, right? वो इतना ज्यादा ऊपर होता है, सो द ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई इन द स्काई एंड यू कैन गेट अ फजियर शैडो ऑन द स्क्रीन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हो दिस फजीनेस इज बिकॉज ऑफ ओनली पॉइंट लाइट सोर्स इन स्पेस। स्पेस में सिर्फ एक पॉइंट लाइट सोर्स एंड दैट इज द सन, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ फजियर शैडो, ठीक है। ऑल सोर्सेज हैव सम ज्योमेट्रिकल साइजेस, thus light from one edge of the source is not quite parallel to light from the other edge। जैसा कि हमने एक्सटेंडेड सोर्स में देखा था कि ऊपर से लाइट जा रही है तो वो ऊपर से भी जाएगी एंड वो ऑब्जेक्ट के नीचे से भी जाएगी, राइट। सो दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, जस्ट लाइक सी यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये जो लाइट सोर्स है सन के ऊपरी पार्ट से जो आएगी, ठीक है, ऊपर के पार्ट से जो लाइट रे आएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, नीचे के पार्ट से लाइट रे आएगी वो भी कुछ इस तरीके से जाएगी, एंड यू कैन सी हियर द बर्ड, हियर छोटा सा बर्ड दिख रहा है आपको, दिस इज द बर्ड, और इसका जो आउटलाइन है, इसकी जो ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट से जो लाइट रेज जा रही है एक्चुअली दोज आर नॉट पैरेलल, ठीक है, ड्यू टू विच यू विल बी गेटिंग umbra एंड द penumbra region। ऑलराइट, द रिजल्ट इज अ लार्जर एंड फेंटर पेनम्ब्रा। अब क्योंकि देखो बर्ड बहुत ऊपर आ चुकी है एंड दीज लाइट्स आर नॉट पैरेलल एट ऑल, यू कैन गेट अ शैडो वो कि यहीं खत्म हो गई। सोचो शैडो यहीं खत्म हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट था, जो अम्ब्रा पार्ट था, अम्ब्रा पार्ट यहीं खत्म हो गया। स्क्रीन इज वेरी मच लार्जर, है ना, स्क्रीन तो बहुत बहुत लार्ज एंड दूर हो गई है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर फिनिश हो गया है, ठीक है। सो यू कैन गेट, यहाँ अम्ब्रा रीजन तो खत्म हो गया, तुम्हें जो मिलेगा जमीन पे वो फजियर पार्ट मिलेगा, इवन इतना ज्यादा फजियर कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वहां कुछ है भी या नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई यू कैन सी, वी कैन नॉट सी द शैडो ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई। सो बेसिकली इतना ज्यादा फेंट हो जाएगा पेनम्ब्रा रीजन कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा दैट डज इट एग्जिस्ट और नॉट, ये भी हम लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे।
सो मेक श्योर यू नोट दिस डाउन। इससे तुम्हें आंसर मिल गया है एक क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम चल रहे हैं आगे, लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि भाई एक सरफेस है, ठीक है, लेट्स सपोज दैट सरफेस ऑफ योर टेबल, ठीक है। अब आपका टेबल का जो सरफेस है, लाइट रे अगर मान लो बल्ब से लाइट रे आती है, टेबल पे फॉल होती है, ठीक है। अब क्योंकि वो फॉल हो रही है, टेबल है, और क्या करेगी वो टेबल से टकरा के दूसरी डायरेक्शन में चले जाएगी, बिकॉज वी ऑल नो दैट टेबल इज द ऑपिक वन। टेबल ऑपिक है ना आपका, तो वो क्या होगा, लाइट रे नीचे तो जा नहीं पाएगी, वो टकरा के वापस एयर में चली जाएगी। सो द फिनोमिना ऑफ द लाइट गोइंग बैक द मीडियम इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जहां से आ रही होती है, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो वापस उसी डायरेक्शन में चले जाए, ठीक है, वापस उसी मीडियम में चले जाए, नॉट डायरेक्शन, मीडियम में चले जाए, तो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ऐसा कुछ भी हो सकता है, आप ये खुद सोच सकते थे, जो सरफेस है टेबल का, टेबल के सरफेस के ऊपर एयर है, तुम बैठे हो ना वहाँ पे, आसपास एयर है। टेबल का जो ऊपर सरफेस है जिसके ऊपर तुम लिखते हो, उसके ठीक नीचे तो लकड़ी है, राइट, वो वुड का बना हुआ है ना टेबल, तो फिर वो जो है वो अनदर मीडियम है, वुड इज अनदर मीडियम, एयर इज अनदर मीडियम। तो एक मीडियम से लाइट रे आ रही है, फॉल होने के बाद इट इज गोज बैक इनटू द सेम मीडियम, एयर से आ रही थी, एयर में ही चली गई टकराने के बाद, दैट फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू कैन से इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब वो सरफेस जो कि क्या कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है, अलग अलग कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैसे, एयर उसके ऊपर है, दूसरा मीडियम उसके नीचे है, सो दिस इज द इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस मतलब वो लाइन होती है, लेट मी टेल यू, देखो लेट मी टेल यू, इंटरफेस मैं तुम्हें बता देती हूँ, अ लाइन अबव विच देयर इज वन मीडियम एंड बिलो इट देयर इज अनदर मीडियम, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो कि आपका टेबल की सरफेस है, अब वो जो सरफेस है वो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है किसको, एयर को और वुड को, ठीक है। तो दैट सरफेस कैन बी टेकन एज द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, ठीक है। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एज यू कैन सी हियर, वहां पर रिफ्लेक्शन के लिए आपको एक प्लेन सरफेस चाहिए होती है। यू कैन सी मिरर के अंदर, जैसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, सो वी सी द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ इन द मिरर, तो ये है प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन। एंड एज यू कैन सी, जो स्टिल वाटर होता है वो भी बहुत प्लेन सरफेस का होता है, वहां पर भी आपको रिफ्लेक्शन देखने मिल सकता है। Alright, so you can see these boundaries of the you can say the mountains or the other things, ठीक है। This is actually the reflection of light, alright। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये नेचर में भी होता है, वैसे तो ये नेचर में ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। दिस इज द फिनोमेना व्हिच इज फॉलोड बाय लाइट, तो लाइट हमेशा इस फिनोमेना को फॉलो करती है, इस फिनोमेना को एक्चुअली करती है, ठीक है। ये फिनोमेना एक्चुअली होता है बिकॉज ऑफ द लाइट ओनली, ठीक है। आप जो अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है, मिरर के अंदर, वो भी इसी फिनोमेना की वजह से है। एंड मैं जो आपको फैक्ट बताने वाली थी कि हम अपनी आसपास की चीज़ें कैसे देखते हैं, वो बिल्कुल इसी फिनोमेना के बेस देखते हैं। कैसे? अब आप सोचो कि टेबल थोड़ी रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, बट येस इट इज डूइंग द रिफ्लेक्शन, उसी की वजह से तुम देख पा रहे हो टेबल को, वरना तुम टेबल को नहीं देख पाते। लाइट सोर्स से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फॉल होती है तो वो उस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर देती है, बिकॉज उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट जब आपकी आंखों में जाती है तब जाके आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। सो इफ यू कैन सी ऑल द थिंग्स अराउंड यू, दैट मीन्स लाइट इज फॉलिंग ऑन ऑल द थिंग्स एंड लाइट इज reflecting from that surface into your eyes. If the light rays falls into your eyes, that means you are able to see those things, and if light doesn't fall into your eye after reflection, that you are not able to see those things. So basically light जो खुद invisible होती है दूसरी चीज़ों को visible करवा देती है, the reason is this, because there is this phenomena reflection of light responsible for this. किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होती है, ठीक है, और वो हमारी यहाँ तक पहुँचती है, आंखों तक पहुँचने के बाद यू कैन सी दोज थिंग। बट देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम फिर ऐसा बोलोगे कि ऐसा मिरर में और टेबल में फिर क्या डिफरेंस हुआ? अगर रिफ्लेक्शन दोनों जगह हो रहा है तो मिरर और टेबल में क्या डिफरेंस हुआ? मिरर की जो सरफेस है दैट इज टोटली पॉलिश्ड एंड प्लेन, बहुत प्लेन होती है, हाईली पॉलिश सरफेस होती है मिरर की सरफेस।
वहीं पर अगर हम टेबल की सरफेस की बात करें तो वो उतना ज़्यादा नहीं होती. इट हैज़ सम, यू कैन से इट हैज़ सम रफनेस इंक्लूडेड ऑन दैट सरफेस, जिसकी वजह से यू कैन नॉट सी योर फेस इन द टेबल. ऑलराइट, ऐसी चीज़ें जो बहुत शाइनी होती हैं, यू कैन सी योर फेस इन दैम, राइट, बट नॉट इन द टेबल व्हेन द कंडीशन इज दिस कि भाई तुम उसे देखने के लिए क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग दैट सरफेस पॉलिश्ड. हाईली पॉलिश सरफेसेस पे यू कैन सी योर फेस, ठीक है, यू कैन सी द रिफ्लेक्शन, बट दोज ऑब्जेक्ट जिनका रफ होता है सरफेस, तो हमें सिर्फ वो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, हमें वो रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग आई वांट टू टेल यू. आप जो अपने आसपास चीज़ें देख पा रहे हो सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हो. ऑलराइट, आप अपना सोफा, टेबल, मिरर, अलमीरा सब कुछ देख पा रहे हो. इवन मिरर के अंदर आप अपनी अगर शक्ल देख पा रहे हो, वो भी एक रिफ्लेक्शन है. आई विल बी टेलिंग यू हाउ इज दैट हैपनिंग. ऑलराइट, बट दैट वुड बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. जो टर्म्स मैं आपको बताने वाली थी वो आज नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में होने वाले हैं. Alright, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much for watching the video.